अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सहर कुकिंग चैनल में खुशामदीद। आज मैं फिर हाजिर हुई हूँ नाजरीन एक न्यू रेसिपी खोपरा आइसक्रीम बनाने की रेसिपी के साथ। बाज़ार से तो आप लोगों ने कई मरतबा लेकर खाई होगी, लेकिन घर पर हो सकता है नहीं बनाई होगी। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक नहायत ही आसान तरीका शेयर करूँगी। चैनल पर नहीं है तो लाइक शेयर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक परफेक्ट तरीका बताऊँगी। यहाँ पर मेरे पास आधा किलो दूध है, इसको मैंने फ्लेम के ऊपर रख दिया है और इसके अंदर मैं कुछ चीज़ें शामिल करूंगी। आप लोगों ने वीडियो को बगैर स्किप किए देखना है। यहाँ पर मैंने 2 चम्मच कस्टर्ड लिए हैं, इसको मैंने अलहदा से दूध के अंदर शामिल कर लिया है। तो गाइस यहाँ पर ये देखिए दूध को बॉयल आना शुरू हो गया है और यहाँ पर मैं इसके अंदर शामिल करूँगी खोपरा, क्योंकि हम खोपरा आइसक्रीम बनाने जा रहे हैं। खोपरा मैंने एक छोटे साइज़ का खोपरा लिया था, इसको साफ़ करने के बाद मैंने कद्दूकश कर लिया है इस तरीके से और इसको हम 4 से 5 मिनट तक पकाएंगे। आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। आप लोगों ने ये कुल्फ़ा आइसक्रीम क्रिस्टल फ्री अपने घर पर तैयार करनी है। जब आप अपने घर वालों को, अपने ख़ानदान वालों को ये कुल्फ़ा आइसक्रीम, खोपरा आइसक्रीम बनाकर सर्व करेंगे तो यकीन करें उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि आप लोगों ने घर पर बनाई है या बाज़ार से आप लोगों ने परचेज़ की है। तो यहाँ पर इसको पकते हुए 5 से 10 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पर मैंने जो कस्टर्ड का बैटर तैयार किया था वो इसके अंदर शामिल कर दिया है। आप लोगों ने ज़्यादा कस्टर्ड नहीं इसके अंदर शामिल करना, जस्ट आप लोगों ने 2 चम्मच इसके अंदर शामिल करना है। इसको पकते हुए अभी चंद ही मिनट हुए हैं। यहाँ पर ये देखिए हमारा बहुत ही अच्छा और प्यारा सा ये गाढ़ा होना शुरू हो गया है, इनके बबल्स बनना स्टार्ट हो चुके हैं। तो गाइस आप लोगों ने ये क्रिस्टल फ्री आइसक्रीम बनाकर ज़रूर आप लोगों ने टेस्ट करनी है और मुझे आप लोगों ने कमेंट में भी बताना है कि आप लोगों को वीडियो भी कैसी लगी है और आप लोगों ने अगर घर पर ट्राई की है तो आप लोगों की कैसे बनी है। नहायत सॉफ्ट, नहायत मज़ेदार, बाज़ार से अच्छी केमिकल से पाक आप लोग घर पर इसको तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर इसको पकते हुए तकरीबन कुछ मिनट हो चुके हैं, इनके बबल्स बनना स्टार्ट हो गए हैं। यहाँ पर ये देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी ये बहुत ही अच्छी लग रही है। यहाँ पर हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको मज़ीद ठंडा कर लेंगे चम्मच हिलाते हुए। इस तरीके से चम्मच हिलाने के दौरान ये बहुत ज़्यादा जल्दी ठंडा हो जाएगा। यहाँ पर इसको रखे हुए तकरीबन हाफ घंटा गुजर हो चुका था और ये हमारा ठंडा हो चुका है बैटर। इसको हम एक पैन में निकाल लेंगे। पैन में निकालने के बाद हम इसको ओवरनाइट के लिए फ्रीज़ कर देंगे। ख्याल रखिएगा बर्तन को अच्छी तरह से साफ़ कर लिया करें, बर्तन को अच्छी तरीके से साफ़ करना सुन्नत है। तो यहाँ पर गाइस हम इसका कवर लगा देंगे और इसको हम ओवरनाइट फ्रीज़ कर लेंगे। अगर आप ओवरनाइट नहीं इसको फ्रीज़ करना चाहते तो आप इसको तकरीबन 5 घंटे ज़रूर करिएगा। यहाँ पर इसको रखे हुए 5 से 6 घंटे हो चुके हैं और यहाँ पर हम कुछ और प्रोसेस करते हैं। यहाँ पर मेरे पास एक क्रीम का ये बॉक्स मैंने लिया है, फ्रेश क्रीम ली है, इसको भी मैंने अच्छी तरह से फ्रीज़ कर लिया है, क्योंकि जितनी ही चीज़ें अच्छी तरह से चिल होंगी उतनी ही हमारी जो आइसक्रीम है ज़्यादा फ्लफ़ी और ज़्यादा सॉफ्ट बनेगी। जग को भी मैंने 1 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दिया था, ये भी बहुत ज़्यादा चिल हो चुका है, ठंडा हो चुका है। यहाँ पर हम इसको अच्छी तरह से 5 मिनट तक हम जो हमारी क्रीम है इसको जग के अंदर व्हिप करेंगे। मिक्सी के अंदर क्रीम को मैंने व्हिप करने के बाद निकाल लिया है, क्योंकि हम व्हिपिंग मशीन की मदद से नहीं कर रहे, हम मिक्सी वाले जग की मदद से कर रहे हैं। अब जो हमारा बैटर है इसको हम जग के अंदर, मिक्सी वाले जग के अंदर, ब्लेंडर के अंदर अच्छी तरह से इसको ब्लेंड करेंगे। ख्याल रखिएगा कि जब भी आप लोगों ने ब्लेंडर के अंदर, जग के अंदर ये बैटर तैयार किया हुआ डालना है तो आप लोगों ने मशीन को कम से कम 10 मिनट ज़रूर आप लोगों ने इसको व्हिप करना है, ताकि अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए और दुगना हो जाए, इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा दुगना हो जाए और हमारी सॉफ्ट हो जाए, फुली फुली हुई बन जाए। यहाँ पर यह देखिए मैंने सारी जो है अच्छी तरीके से व्हिप कर लिया है, क्रीम को भी और जो बैटर मैंने तैयार किया था वो भी अच्छी तरीके से व्हिप कर लिया। हमारी बहुत ही मज़ेदार, ठंडी ठार और दिल को सुकून देने वाली आइसक्रीम घर पर तैयार होने जा रही है। आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखना है, कोई भी पार्ट मिस नहीं करना। तो गाइज़ अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें
और आप लोगों ने कमेंट में बताना है कि आप लोग खोपरा आइसक्रीम खाना पसंद करते हैं। खोपरा आइसक्रीम किस किस को खाना पसंद है। भाई मेरे तो घर में जब मैंने बनाई है तो बच्चों से सब्र ही नहीं हो रहा। मुझे तो ये डिश आउट भी करने में वो कहते हैं कि जल्दी करें मामा जल्दी करें, हमें बहुत भूख लगी है, हमें जो है आइसक्रीम खानी है। तो यहाँ पर हम जो रहती थी उसको भी हम अच्छी तरीके से व्हीप कर लेंगे। व्हीप करने के बाद आप लोगों ने इसको दोबारा फिर से जो है फ्रीज आउट करना है। वो तरीका मैं आप लोगों को आगे चलकर बताऊंगी। आप लोगों ने बगैर वीडियो को स्किप किए स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर अच्छी तरीके से देखना है। और अगर आप लोग चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। यहाँ पर मैंने तमाम क्रीम को, तमाम जो बैटर है उसको अच्छी तरह से व्हीप करने के बाद एक बाउल में निकाल लिया है। यहाँ पर मैंने कुछ आइस क्यूब्स और कुछ मैंने चिल वाटर एक बर्तन में परात के अंदर निकाला है। और इसको दोबारा से हम अच्छी तरीके से और व्हीप करेंगे 5 से 10 मिनट तकरीबन। इसी तरीके से हम इसको व्हीप करेंगे ताकि ये अच्छी तरह से और सॉफ्ट हो जाए और क्रीमी शक्ल इख्तियार कर जाए। जो पिशावरी आइसक्रीम होती है उसकी एक ख़ास बात ये होती है कि वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है और क्रिस्टल फ्री होती है और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और नरम मुलायम होती है। मुंह में खाने से हमें जो है वो घुल जाती है। यहाँ पर हमने तमाम बैटर दोबारा इसके अंदर जार में डाला है और इसको हम 5 घंटे के लिए दोबारा फ्रिज में रख देंगे। यहाँ पर इसको रखे हुए 5 घंटे गुजर चुके हैं और यहाँ पर अब हम इसको करेंगे डिश आउट। डिश आउट करने से पहले यहाँ पर हम इसके ऊपर जामे शीरी लगाएंगे। जामे शीरी लगाने के बाद हम इसको करेंगे डिश आउट। ये थोड़ी सी ज़्यादा गिर गई है ऊपर क्योंकि बच्चों से सब्र ही नहीं हो रहा। बच्चे तो कहते हैं कि जल्दी से हमें दे दें, आप इसको डिश आउट ना ही करें। मेरे घर में बच्चों को ये जामे शीरी वाली खोपरा आइसक्रीम बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो गाइज़ आप लोगों को आज की जो रेसिपी है आप लोगों ने बताना है कि आप लोगों को पसंद आई है या नहीं। यहाँ पर ये देखिए हमारी नहायत मज़ेदार और बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसान खोपरा आइसक्रीम घर पर बनकर तैयार हो चुकी है। जितनी ही ज़्यादा ये देखने में मज़ेदार नज़र आ रही है, खाने में इससे भी ज़्यादा यम्मी है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को जो है ये आइसक्रीम कैसी लगी है। आप लोगों ने ट्राई ज़रूर करना है। तो व्यूअर्स अपना ख्याल रखा करें और जो है सफाई का भी ख़ास ख्याल रखा करें। यहाँ पर मैंने सफाई का ख़ास ख्याल रखते हुए आइसक्रीम जो है घर पर तैयार कर ली है। अब मैं आप लोगों को इसको टेस्ट करके भी दिखाऊंगी। और ये थोड़ा सा बर्तन जो है प्लेट हमारी थोड़ी सी छोटी है और आइसक्रीम मैंने इसको इसके अंदर ज़्यादा डाल दिया है तो ये बाहर निकल रही है। यहाँ पर ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही नरम मुलायम है और खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।